हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल टू न्यूज़ पर। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रेलवे भर्ती बोर्ड ने जो है पूरे एक साल का कैलेंडर जारी कर दिया गया है कि कौन कौन से एग्ज़ाम कब कब उसका नोटिफिकेशन आएगा। तो यहाँ पर जनवरी से मार्च के बीच में एएलपी की बात की जा रही है दोस्तों। यानी कि ये जो आप पहला जो कंडीशन देख रहे हैं ना, यही मेन है। ये अंतिम वाला कंडीशन ये कब होगा, जब सिचुएशन थोड़ी क्रिटिकल हो जाएगी तब ये लास्ट में आएगा। लेकिन जो जनवरी में एएलपी, अप्रैल में टेक्नीशियन, जुलाई में आपका नॉन टेक यानी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, अक्टूबर में लेवल 1 यानी ग्रुप डी का और मिनिस्ट्रियल आइसोलेटेड कैटेगरी का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो कैलेंडर जारी किया गया है तो इसमें एक कैंडिडेट का कहना है, एक दो कैंडिडेट हमसे पूछे भी हैं कि एनटीपीसी जो ग्रेजुएट लेवल है क्या ये अलग से आएगा और एचएस यानी इंटर लेवल का जो है वो अलग से आएगा। तो देखिए ये ऐसा नहीं होगा, क्योंकि देखिए जो एनटीपीसी का जो वैकेंसी आता है वो साथ में कंबाइन करके आता है, क्योंकि सिलेबस दोनों का सेम है, कोई कंडीशन इसमें नहीं रखा गया है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ वाली बात है कि यहाँ पर भी एक एग्ज़ाम में साइको होता है स्टेशन मास्टर का। चूँकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एएलपी और टेक्नीशियन को अलग करने का जो मेन कारण बताया गया वो बताया गया साइको टेस्ट का। और चूँकि स्टेशन मास्टर में भी साइको टेस्ट आता है, तो क्या ऐसे स्थिति में स्टेशन मास्टर का अलग से वैकेंसी आएगा या फिर इन चारों कैटेगरी का, सॉरी ये 4, 5, 6 3 लेवल का जो है वैकेंसी अलग से आएगा ग्रेजुएट लेवल का। तो ये आने वाले दिनों में पता चलेगा, लेकिन मैक्सिमम संभावना यही रहेगी कि ये अलग हो सकता है। और ऐसे स्थिति में पूरे साल भर जो है एग्ज़ाम ही चलेंगे रेलवे के ही। जनवरी से जो शुरू होंगे एग्ज़ाम वो लगातार दिसंबर तक एग्ज़ाम चलेंगे, और जनवरी से जो फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू होगी वही दिसंबर तक चलती रहेगी। तो क्या रेलवे मैनेज कर पाएगी? क्या ये चुनावी जुमला है या चुनावी मुद्दा है जो चुनाव के बहाने ये सिर्फ और सिर्फ अनाउंसमेंट किए हैं? क्या इस पर अमल कर पाएंगे या फिर बर्दाश्त कर पाएंगे, या फिर आरआरबी इसको समझ पाएगी, आगे की रणनीति को बना पाएगी? तो ये आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। लेकिन छात्र के लिए एक फ़ायदा है कि उनको ये एक तरह से ऑफिशियल डेटा दिया गया है, जिससे कि वो बाद में विरोधी प्रदर्शन करें। अगर ऐसी स्थिति नहीं बनती है, इस प्रकार से अगर आरआरबी नहीं चलता है, तो हम लोग इन पर दबाव डाल सकते हैं। चलिए आगे हम बढ़ते हैं कि इस वैकेंसी के बाद रोज़गार किसको मिलने वाला है, किसको सबसे ज़्यादा खुशी है। तो दोस्तों इस नोटिफिकेशन से कैंडिडेट को खुशी उतना नहीं है जितना कि शिक्षकों को है। क्यों है शिक्षकों को? क्योंकि देखिए शिक्षकों को पिछले 2-3 साल से ना कोई रोज़गार नहीं मिल रहा था। आप देखे होंगे झूठे का जो है वीडियो बनाते थे वो लोग कि एलपी में 70,000 आएगा, 75,000 आएगा, आप लोग खूब पढ़िए लीजिए कोर्स फलना रुपये का। उसके बाद टेक्नीशियन की बहाली आएगी, ग्रुप डी की बहाली, एनटीपीसी की बहाली आएगी, लीजिए कोर्स। तो ये कोर्स बेचने वाले बहुत ज़्यादा खुश दिख रहे हैं। और ये जितने भी कोर्स बेचने वाले शिक्षक हैं या फिर जितने भी टीचर अभी आप वर्तमान में देख रहे हैं, जिनको आप प्रतिष्ठित शिक्षक मानते हैं रेलवे की भर्ती को लेकर के, ये कहीं ना कहीं 2017 में जन्म लिए हैं। कहने का मतलब 2017 में इनकी जो है कंपनी शुरू हुई। चाहे वो बड़े बड़े चैनल हो, नाम लेने का मन भी कर रहा है, नहीं भी कर रहा है, नाम ले ही लेता हूँ, है ना। इसके झा सर प्लेटफॉर्म से आए, अपना खुद का प्लेटफॉर्म बनाए। रेलवे की फैक्ट्री कहे जाने वाले इनके पास 20-25 हज़ार ऑफलाइन कैंडिडेट पढ़ते हैं और 20-25 हज़ार का रेलवे में नौकरी हो जाता है। ठीक है, आप समझ सकते हैं। तो ये हैं पहला नंबर पर। दूसरे नंबर पर आपको बता दें दोस्तों, खान सर कोरोना में टाइम में आए, खान जीएस रिसर्च सेंटर चलाएं, लेकिन उससे काम नहीं बना, डायरेक्ट आ गए रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कराने, एसएससी की तैयारी कराने, यूपीएससी की तैयारी कराने। लेकिन कैंडिडेट क्वालिफाई करते हैं वही कुछ ग्रुप डी का, कुछ एनटीपीसी का, वैसे स्टूडेंट जो खुद से ही ज़्यादा मेहनत करते हैं। चलिए नंबर 3 पर आते हैं। साहिल खंडेलवाल वाईफाई स्टडी के प्लेटफॉर्म से निकल के खुद का प्लेटफॉर्म बना लिए। मैथ अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन फ्री में कम पढ़ाते हैं। अभी फ़िलहाल फ्री में अनाउंसमेंट किए हैं, क्योंकि जो स्थितियाँ अभी बनी हुई है उसके कारण उन्होंने फ्री अनाउंसमेंट किया है। लेकिन ये 1 साल का ही है, 1 साल या 1-2-4 महीने का ही रहेगा। फिर उसके बाद वो पेड कोर्स लाएंगे ही लाएंगे, क्योंकि उनका भी रोजी रोटी है, सबका रोजी रोटी है। खान सर हो, जीएस इसके साथ सबका रोजी रोटी रहता है। लेकिन ये रोजी रोटी के अलावा कुछ अलग चीज़ के चक्कर में रहते हैं। ठीक है, खैर उस पर हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। हम सिर्फ यही कहेंगे, जितने भी शिक्षकों हैं, शिक्षकों से यही कहेंगे, देखिए आप भी गरीबी से उठकर ऊपर आए हैं, तो कम से कम गरीबों के हित को देखते हुए ऐसा कोर्स लॉन्च करिए और इतने कम पैसे में लॉन्च करिए कि छात्रों को कोई दिक्कत ना हो, मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट उसको परचेस कर सके और अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर सके। अब ऐसा नहीं कि
ऑनलाइन में आप बताते हैं 799 रुपये में हमारे पास बैच बिक रहा है, 200 में बैच बिक रहा है। जब वास्तव में खरीदने गए पता चला सारे सब्जेक्ट को अगर मिला लें तो 20,000 पार हो गया। आप देख सकते हैं, जो पढ़ते होंगे वो जानते हैं कि भाई इनके पास ऑफलाइन बैच में हम पढ़ते हैं, हमारा कितना खर्च बनता है साल का या 6 महीने का या एक कोर्स का, पूरे सब्जेक्ट का। तो पता चलेगा आपको लमसम 20,000 25,000 रुपये पढ़ ही जाते हैं। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये छात्र कह रहे हैं जो वहाँ पे पढ़ते हैं। हम तो आज तक कभी पढ़ने नहीं गए थे, तो इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। अब आगे हम बढ़ते हैं, मेन मुद्दे पे आते हैं। दोस्तों यहाँ पर बात करें अगर हम ये कैलेंडर के बारे में, तो क्या ये कैलेंडर इसी प्रकार से जारी रहेगा? तो हो, बिल्कुल हम सही बता रहा हूँ मैं आपको कि ये रेलवे का कहना है कि नेक्स्ट ईयर भी इस तरह के कैलेंडर देखने को मिलेंगे, उसके बाद के ईयर में भी देखने को मिलेंगे, उसके बाद के ईयर को, यानी कि प्रत्येक वर्ष इसी तरह से भर्तियाँ आती रहेगी। तो अच्छा है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहेगा छात्रों के लिए जिनके एज थोड़े बहुत कम बेसी हो रहे थे, तो उनको अब लगातार मौका मिल जाएगा। लेकिन सीटों की संख्या थोड़ी कम ही रहेगी। कारण है कि सारे सीटों को नहीं दे करके वो प्रत्येक साल का सीट देंगे। तो सिंपल सी बात है, 10,000 के अंदर में ही सब देखने को मिलेंगे। 10,000 से ऊपर सिर्फ रेलवे ग्रुप डी में देखने को मिलेगा। तो मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, तो आप लोग मेहनत करिए। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।